के पॉप को प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहते हैं। वहाँ पे हर दूसरा इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवा कर ही अपने नए चेहरे के साथ अपने करियर में उतरता है, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों का मानना है कि चेहरा ही आपका सबसे बड़ा असेट है। अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आपको इज्जत नहीं दी जाएगी, आपको प्यार नहीं मिलेगा और कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहेगा। ये काफी सिक मेंटेलिटी है जो साउथ कोरिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और सुंदर होना गलत बात भी नहीं है। दुनिया के बहुत सारे भागों में सुंदरता को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इवन इंडिया में भी। लेकिन नकली सुंदरता से अच्छी तो आपकी असली सुंदरता ही है, यही माना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या बीटीएस के मेंबर्स ने भी इस आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल किया है? क्या बीटीएस के मेंबर्स ने भी अपने चेहरे पर काम करवाया है? क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी है? तो अक्सर कई सारे लोग के पॉप आइडल्स को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि के पॉप आइडल्स रियल में काफी बदसूरत दिखते हैं और वो मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से ही इतने ज्यादा सुंदर हैं। कई सारी फीमेल के पॉप आइडल्स भी इस डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती हैं जब वो बिना मेकअप के लोगों के सामने आती हैं, और बीटीएस भी उनमें से ही एक के पॉप आइडल हैं जिनको लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि बीटीएस के किसी मेंबर ने कभी भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। अब आप कहोगे कि ऑब्वियसली हमें तो यही कहा जाएगा, कोई नहीं कहेगा आकर कि हमने तो करवाई है। लेकिन दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही, ये दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं जिन्होंने बीटीएस के फेस को स्टडी किया है। कई सारे फेमस प्लास्टिक सर्जरी के जो सर्जन होते हैं उनसे एक बार ये स्टडी करवाई गई थी बीटीएस के फेस के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी मिस्ट्री बन गया था कि क्या बीटीएस के मेंबर्स ने सच में कोई अपने फेस पर काम नहीं करवाया। जिसके बाद इन प्लास्टिक सर्जन्स ने बीटीएस के फेस को स्टडी किया उनके 8, 9, 10 साल पहले की फोटो से, और उन्होंने बताया कि बीटीएस के मेंबर्स के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इतने ज्यादा सिमिलर है कि अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि इनके फेस पर कोई काम किया गया है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट कोई प्लास्टिक सर्जरी वाला होगा, वही कर पाएगा। और इतनी बड़ी एक्सपर्टाइज अगर प्लास्टिक सर्जरी से आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। कई लोगों का ये भी कहना है कि इन डॉक्टर्स ने कहा कि बीटीएस के मेंबर्स स्पेशली जैसे कि वी या फिर जंगकुक, इन लोगों के फेशियल रेशियोज अपने बचपन की फोटो से बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं और ये लोग आज भी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे बचपन में लगते थे। अगर इनका फेस चबी हो जाए जैसे कि जिमिन का या सुगा का या जंगकुक बीटीएस वी का, तो ये लोग अपनी बचपन की फोटो के जैसे काफी सिमिलर लगेंगे। इनके फेस के छोटे छोटे फीचर जैसे कि तिल या फिर नाक की शेप या आंखों का कलर या होठों की शेप बहुत ही सिमिलर है इनके बचपन की फोटो से। और जो भी चेंजेस हुए हैं वो नॉर्मली इंसान के जो चेहरे में होते हैं बढ़ते हुए जिंदगी में वैसे ही हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इन डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि बीटीएस के जैसे और भी कई सारे के पॉप आइडल्स होते हैं जिन्होंने कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई होती, लेकिन लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हर किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और बात रही मेकअप की, तो वो तो हर कोई करता है, लेकिन बीटीएस के मेंबर्स को तो हमने लाइव भी देखा है, वो लोग बिना मेकअप के भी बहुत प्यारे लगते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जब वी अपने इवेंट में आए थे डॉजर्स के, वहाँ पे भी वो बिना मेकअप के अपनी हनी स्किन टोन में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। के पॉप में लोग व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं सभी फोटोज को उन्हें गोरा बनाने के लिए, बट उनकी रियल स्किन और उनकी रियल जो सूरत है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको भी लगता था कि बीटीएस ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो के साथ।